हाय एवरीवन। आज हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस समझने वाले हैं। तो रेसिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की वो क्वालिटी जिसके कारण वो रेसिस्ट करता है अपने थ्रू करंट को फ्लो करने में, राइट। तो बैटरी जो होती है, सेल जो होती है, उसका भी एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। सिंस अगर हम एक सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो भी अपने थ्रू करंट पास करने में रेसिस्ट करता है। दैट प्रॉपर्टी इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये कहां से आता है? तो ये इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उससे आता है सेल के अंदर। सिंपल है। नाउ ये एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करता है अक्रॉस द सेल, राइट। क्यों क्रिएट कर रहा है? मतलब जितना पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए सेल के अक्रॉस, उतना नहीं होता है। ये एक ड्रॉप क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। व्हेन इट इज कनेक्टेड थ्रू अ सर्किट इट कॉजेज अ पोटेंशियल ड्रॉप। सिंपल। नाउ अगर हम इसको डेफिनेशन से देखें, लाइक फॉर्मूला देखें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस को? लाइक इफ द आई इज द करंट इन द सर्किट, तो ये हमारा क्या है? ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इंटू आर प्लस स्मॉल आर। वेरी सिंपल। अगर हम उसको इस तरह से कनेक्ट कर दे, लाइक ये पैरेलल कनेक्शन है, तो इस तरह से अगर हम कनेक्ट कर दे तो ये जो है हमारा एक नया सर्किट बन गया। तो इसके अक्रॉस ईएमएफ क्या होगा? तो उसका ये फॉर्मूला होता है लाइक इक्विवेलेंट ईएमएफ अक्रॉस दीज टू पॉइंट। विच टू पॉइंट? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट ईएमएफ। ये फॉर्मूला है E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 अप टू En by Rn। वेरी सिंपल। नाउ उस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमें स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अगर वो 2 ओम रेसिस्टेंस को 4 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहा है एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 5 ओम रेसिस्टेंट इज सप्लाइड 2 एम्पियर करंट, तो स्मॉल r बताना है। सिंपल है। तो अभी हमने देखा E इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? IR। ओके, तो I कितना है फर्स्ट केस में? 4। R कितना हो जाएगा? स्मॉल r प्लस 2। ओके, नाउ E इक्वल्स टू, अब सेकेंड केस में करंट कितना है? 2 प्लस 5 हो जाएगा। ये क्या है? 5। सेकेंड केस में इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है? 5। अब जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, क्या हमारा E जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा? तो ये हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R प्लस 5 इक्वल्स टू 2R प्लस 4। ओके, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 1 इक्वल्स टू R। तो इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा बैटरी का? सिंपली 1। ओके, नाउ इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें AB के अक्रॉस जो है ईएमएफ बताना है। तो अभी हमने देखा था इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था? E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2, राइट। तो यहां पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें क्या पता है? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यही होता है ना पैरेलल कनेक्शन में। R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आता था? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। वेरी सिंपल। नाउ इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, ये आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको हम जैसे ही राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। R1 R2 कट जाएगा तो क्या हमारा आंसर ये आ जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस ओके, यहां पे एन आइडेंटिकल सेल है, ईएमएफ E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R है एंड वो सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। एंड एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है R अमाउंट का। तो हमें बताना है कि करंट कितना फ्लो होगा R में। तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। तो हम एक बार देख भी लेते हैं इसको ड्रॉ करके। ये एक बैटरी,
ये दूसरा बैटरी, ये तीसरा बैटरी। तो बेसिकली मैंने इसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको बैटरी के बगल में इस तरह से दिखाया है, राइट। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर टोटल, स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर, दिस ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। एंड टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ई। तो यहाँ पे करंट कितना लिखेंगे, सिंपली दिस डिवाइडेड बाय प्लस आर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल एन आर, दिस वन ए, सिंपल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे क्या दे रखा है, दो सेल हैं जिनको कि 2 ओम के अक्रॉस अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें, या फिर अगर दोनों सेल को 2 ओम के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करें, दोनों केस में 2 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है। तो हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, सिंपल है। तो अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज के केस में कितना करंट फ्लो होगा, दिस, यहाँ पे स्मॉल आर एंड कैपिटल ई क्या है, कैपिटल ई इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इक्वल्स टू द आई करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस। नाउ अगर हम पैरेलल में देखें तो पैरेलल में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड इक्वल्स टू ई बाय आर प्लस ई बाय आर, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 2 ई बाय आर, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 2 आर रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 2 स्मॉल आर रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाय 2, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2 ई बाय आर इंटू आर बाय 2। तो यहां से हमारा ई इक्विवेलेंट क्या आ गया, ई के ही इक्वल आ गया। तो अगर हम पैरेलल कनेक्शन में सेम आई कैलकुलेट करें तो आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, ई इक्विवेलेंट इज ई ओनली डिवाइडेड बाय आर बाय 2 प्लस 2, सिंपल, इक्वल्स टू द अर्लियर करंट दिस वन। तो इसके इक्वल कर देंगे प्लस 2, ई से ई हमारा कट जाएगा एंड इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2r प्लस 2 इक्वल्स टू r प्लस 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो r इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, स्मॉल r इक्वल्स टू 2, वेरी सिंपल। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, यहां पे हमें नंबर ऑफ ड्राई सेल बताना है जो कि हम कनेक्ट करें 20 ओम के क्रॉस एंड उससे इतना करंट पास हो, एंड ईएमएफ जो है बैटरी की वो इतनी है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का इतना है, समझ आया। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो n टाइम्स ऑफ E, ये हो जाएगा टोटल ईएमएफ इन द सर्किट, n इज द नंबर ऑफ सेल एंड 1.5 इज द ईएमएफ ऑफ वन सेल, राइट। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, n टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r कितना है, n है, n टाइम्स है लाइक n नंबर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे n टाइम्स ऑफ 0.5 प्लस क्या लिखेंगे 20 इक्वल्स टू 0.6, सिंपल। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.6 इंटू 0.5 हमारा क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 20 इंटू 0.6, ये हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट, इंटू 0.2, ये हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2n इक्वल्स टू 12, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 10, वेरी सिंपल। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय फॉर नाउ।